टुडेज आवर टॉपिक कंसेप्ट ऑफ बैकवर्ड क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है बैकवर्ड क्लास का कंसेप्ट यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है उसके कंसेप्ट के बारे में अवधारणा के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हमने शेड्यूल कास्ट दलित वर्ग के बारे में बात की थी। दलित वर्ग क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसके अर्थ, उनकी समस्याएँ और जो उनके लिए वेलफेयर मेजरमेंट और गवर्नमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में दलितों के उत्थान के लिए समाज में समय समय पर जो कार्य उनके लिए किए गए उसके बारे में पढ़ा था। इसी तरह से अब जो अगला कंसेप्ट, अगली अवधारणा है, हमारा टॉपिक बैकवर्ड क्लास है, पिछड़ा वर्ग है। जिस तरह से एक वर्ग आपको मैंने बताया था दलित वर्ग होता है, उसी तरह से एक जो वर्ग होता है, क्लास होती है बैकवर्ड क्लास, उसे हम कहते हैं। इन जनरल वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट अमंग द गोल्डन कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट अदर कास्ट आर deprived of development opportunities that caste we called it other backward class OBC और backward class। सामान्य शब्दों में अगर हम बैकवर्ड क्लास की, पिछड़े वर्ग की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि स्वर्ण जाति के अलावा और दलित जाति के अलावा जो इनके बीच का एक वर्ग होता है, मेडाइवल क्लास बिटवीन कास्ट एंड बिटवीन जनरल कास्ट, गोल्डन कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट, उनके बीच का जो एक वर्ग होता है उसे हम बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग कहते हैं। अदर कास्ट आर deprived ऑफ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दैट कास्ट वी कॉल्ड इट अदर बैकवर्ड क्लास। और अन्य जो ये कास्ट, जो पिछड़ा वर्ग जिसे कहा गया है, उनके विकास के जो अवसर हैं और जो उन्हें प्राप्त होते हैं विकास, यानी कि जो विकास के अवसर हैं, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस वर्ग को उनसे वंचित रहना पड़ा है। इन इस वर्ग को हम बैकवर्ड क्लास यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास OBC या बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग इसे हम कहते हैं। In this regard, it is necessary to note that traditionally not all शूद्र कास्ट in India had the same status। इस संबंध में हमें एक चीज़ और जो यहाँ पे ध्यान देनी होगी कि पारंपरिक रूप से जो शूद्र कास्ट यानी कि जो शूद्र वर्ग था भारत में, उन सभी जाति को उन सब जातियों की जो है एक जैसी स्थिति नहीं थी। यानी कि जो स्वर्ण जातियाँ थी उनसे अलावा जो दूसरी जातियाँ थी शूद्र वर्ग में, उस शूद्र वर्ग में जो भी जातियाँ आती थी वो सभी सबकी स्थिति एक जैसी नहीं थी, उनकी समाज में अलग अलग स्थिति थी। ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इंट्रैक्शन, फूड एंड प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी, सम कास्ट वर कंसिडर्ड अनटचेबल while many other castes received permission to stay in contact with and serve the upper caste। और अगर हम इसे एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि समाज में सामाजिक अंतर क्रियाएँ यानी कि एक वर्ग का दूसरे वर्ग से संपर्क में आना, भोजन संबंधी जो नियम थे, पवित्र और अपवित्र की जो अवधारणा थी, इस आधार पर शूद्र वर्ग की कुछ जातियों को अनटचेबल, अछूत समझा जाता था, जिन्हें पीछे हमने दलित कहकर संबोधित किया। अब शूद्र वर्ग की ही कुछ कास्ट, कुछ जातियां जो इस वर्ग से अलग बची थी, उन लोगों को ये परमिशन थी कि वो जो अपर कास्ट हैं, ऊंची जातियां हैं, स्वर्ण जातियां हैं, उनके संपर्क में आ सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। Some castes were socially and economically exploited even though they were high। और कुछ जातियों को यहाँ पे सामाजिक आर्थिक रूप से जो था उनके इसमें ऊंची यानी कि जो वर्ग है, जिसे बताया कि वो स्वर्ण जातियों के संपर्क में आ सकता था, उनकी सेवा कर सकता था, उन्हें छूने से लोग अपने आप को पवित्र नहीं समझते थे। तो इन जातियों को जो सामाजिक और आर्थिक स्तर था उसे क्या समझा जाता था, ऊंचा समझा जाता था, शूद्र वर्ग से था एकदम। ही वॉज कॉल्ड बैकवर्ड क्लास, और इसी वर्ग को बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग कह करके संबोधित किया गया। बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग। To clarify the concept of a long-term backward class in India, no basis could be seen that could be accepted at the all India level। और हमने बैकवर्ड क्लास के बारे में पढ़ा, बैकवर्ड क्लास किसे कहते हैं, क्या होते हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि भारत में एक लंबे समय के बाद भी पिछड़े वर्ग की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक जो रूल रेगुलेशंस हैं, जो मेजरमेंट्स हैं, वो नहीं बन पाए थे, जिसके आधार पर पूरे भारत में यानी कि कोई एक ऐसे नॉर्म्स की हाँ किन जातियों को हम पिछड़े वर्ग में शामिल करें, ये कन्फ्यूज़न जो है चला रहा। When the creation of the new constitution started after independence, जब भारत आज़ाद हो गया, देश के आज़ाद के होने के बाद जब नए संविधान की रचना हुई, नया संविधान बना, मैनी क्लियर डिसीजन वर टेकन अबाउट द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। उस संविधान में
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित बहुत सारे जो है डिसीजन, निर्णय इसमें लिए गए। क्लियर जो है, स्पष्ट उनके लिए नियम कायदे उसमें बनाए गए। बट फॉर दोज कास्ट विच वर नॉट इंक्लूड इन द शेड्यूल कास्ट अमंग द लोअर कास्ट, लेकिन नीचे वर्ग की, निचली जातियों की वे जातियां जिन्हें शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रपोज्ड ओनली द एडवोकेट फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू अदर बैकवर्ड क्लास इन फ्यूचर। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने केवल इतना सजेस्ट किया कि जो ये पिछड़ा वर्ग है उन्हें भी भविष्य में जो है ये संबंधित जो सुविधाएं शेड्यूल क्लास को दी जा रही हैं उससे संबंधित, उसके रिगार्ड में जो है अन्य फैसिलिटीज़ बैकवर्ड क्लास को भी उपलब्ध कराई जाएगी। इट वॉज अरेंज्ड बाय आर्टिकल 341 of the Constitution on the basis that a commission can be appointed by the President of India to find out socially and educationally backward classes and suggest for improving their condition। इसके बाद क्या हुआ, जो संविधान का आर्टिकल था 340, 340 आर्टिकल, उसके पार्ट 1 में उसमें जो एक कमीशन उसमें बनाया गया राष्ट्रपति के द्वारा, जिसे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता था भारत में, उस कमीशन को, उस आयोग को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप समाज में सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसकी जांच करेंगे, उसकी लिस्ट बनाएंगे और सजेस्ट करेंगे उनकी स्थिति को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, किस तरह से सुधारा जा सकता है, उसके लिए आप सुझाव हमें अवेलेबल कराएंगे। It can be said the other backward class refer to caste in the community which are backward on the socio-economic and educational basis even if they are not scheduled caste। और इस आयोग ने इस कमीशन में उन जातियों को जिन्हें शेड्यूल कास्ट में सम्मिलित नहीं किया गया था लेकिन वो निचले वर्ग में आती थी और समाज में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप के आधार पर वो पिछड़े हुए थे, उन्हें ही समाज में बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग कहकर संबोधित किया गया। बैकवर्ड क्लास कमीशन, पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़े वर्ग से संबंधित जो आयोग है, कमीशन है, बेसिकली कमीशन आयोग हम किसे कहते हैं, सरकार के द्वारा एक कमीशन, एक ग्रुप बनाया जाता है कुछ लोगों का, उसमें हाई ऑफिसर्स को जो है उसमें इंक्लूड किया जाता है, उन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जिससे भी रिलेटेड कमीशन बनाया जाता है कि आप इसके रिगार्ड में जो है समाज में, सोसाइटी में इन्वेस्टिगेट करेंगे किस क्या प्रॉब्लम है, कैसे उस प्रॉब्लम को रिमूव किया जाता है, क्या स्टेटस है, और वो जो रिपोर्ट है टाइम उसके लिए उन्हें लगता है, उस टाइम के बाद जो रिपोर्ट है, जो रिज़ल्ट उन्हें मिलता है वो उन्हें गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना होता है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट जो है उसके आधार पर समाज में उससे संबंधित जो भी आयोग वो अपने सजेशन देता है उन्हें इम्प्लीमेंट वो करती है। अब देखते हैं इसी तरह के आयोग जो हैं हमारे समाज में पिछड़े वर्ग से संबंधित इनकी स्थापना की गई। अपार्ट फ्रॉम द कास्ट कंसीडर्ड अनटचेबल इन द कास्ट सिस्टम अदर लोअर कास्ट देयर हैव बीन मैनी मूवमेंट फ्रॉम टाइम टू इम्प्रूव देयर कंडीशन एंड डिमांड देयर राइट्स। हमारे समाज में जो अनटचेबल जाति सिस्टम, जाति जो प्रणाली थी उसके आधार पर कुछ जातियों को अनटचेबल, अछूत समझा जाता था, उन्हें छूना जो है समाज के दूसरे वर्ग अपने लिए पाप मानते हैं। अदर लोअर कास्ट देयर हैव बीन मैनी मूवमेंट फ्रॉम टाइम टू देयर कंडीशन। और इन जातियों की तरह जो है उत्थान के लिए जो अदर दूसरी नीची कास्ट थी उनसे संबंधित समय समय पर हमारे देश में उनके अधिकार के लिए, उनकी स्थिति में सुधार के लिए बहुत सारे आंदोलनों का आयोजन किया गया। फॉर दिस ज्योतिराव फुले फाउंडेड द सत्याशोधक समाज इन 1873। इसी तरह का जो एक आंदोलन है वो ज्योतिराव फुले के द्वारा शुरू किया गया, सत्याशोधक समाज 1873 में। अंडर द लीडरशिप प्रोफेसर श्री नारायण गुरुस्वामी द श्री नारायण धर्म परिपालन मूवमेंट स्टार्टेड इन विच कास्ट इनइक्वालिटी। इसके अलावा जाति के आधार पर जो समाज में असमानता थी उसे ख़त्म करने के लिए जो प्रोफेसर श्री नारायण है उनके नेतृत्व में गुरुस्वामी श्री नारायण धर्म परिपालन ने उनकी स्थिति के सुधार के लिए आंदोलन की जो है शुरुआत की थी। बैकवर्ड कमीशन, जो बैकवर्ड कमीशन है, जिन आयोग की सरकार ने उस समय पिछड़े वर्ग से संबंधित जो आयोग स्थापना की थी, 2 आयोग उस समय बनाए गए थे, काका कालेलकर कमीशन और मंडल कमीशन। काका कालेलकर कमीशन बेसिकली एंड मंडल कमीशंस, इन दोनों आयोगों की स्थापना समाज में पिछड़े वर्ग के अध्ययन के लिए की गई थी। संविधान का अनुच्छेद 340
जो उसका पार्ट फर्स्ट था, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार यानी कि ऑर्डर दिया था प्रेसिडेंट जो थे इंडिया के 29 जनवरी सन 1953 के काका कालेलकर, ये नाम था इनकी अध्यक्षता, ये इसके अध्यक्ष बने थे। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, ये फर्स्ट जो है बैकवर्ड कमीशन था जिसे काका कालेलकर कमीशन के नाम से जाना गया। नेक्स्ट मंडल कमीशन था। इन दोनों कमीशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।